जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। आज हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि डिफरेंशिएशन की थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ उसमें ट्रिकी अप्रोच के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज उसी संदर्भ में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ और अलग से सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका डिफरेंशिएशन में अच्छी पकड़ है, अगर आपका हाथ काफ़ी साफ है, तो समझ लीजिए आप इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन के बारे में आप बेहतर ढंग से उसको समझ सकते हैं। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। जैसे आप मान लीजिए जहाँ पे 0/0 फॉर्म आता है, जब आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना रहता है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन के बारे में जानते रहेंगे तभी आप वहाँ पे इसको बेहतर ढंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आगे आपका मैथ डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस और मैथ के बहुत सारे टर्मोलॉजी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इंटीग्रल, मैथमेटिक्स, फंक्शंस, स्लोप। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है इफ y बराबर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 करा, देन व्हाट इज द dy बाई dx इक्वल टू, यानी y में x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा। एंड ये फर्स्ट 2012 में पूछा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन। तो मैंने आपको थ्योरी में डिस्कस किया हुआ था बच्चों कि अगर आपका y बराबर लिखा है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई dx निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, यानी कि d बाई dx x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो आप इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो आप यहां पे देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस x माइनस 1 अपॉन इसका भी 1 होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये x से x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपका यहां पे जो ऑप्शन है, अच्छा नीचे लिखा हुआ है, उल्टा हमने लिख दिया, नीचे लिखा हुआ है क्या आपका माइनस, यानी कि क्वेश्चन ए है आपका y बराबर लिखा है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो आप यहां से dy बाई dx जब लिखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मतलब मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो वो भी एक सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं मैच खाएगा। तो हम लोग चूंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं
ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ठीक, अब देखिए आपका सेकेंड वाला कह रहा है कि इफ जेड बराबर एफ ऑफ एफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कह रहा है देन व्हाट इज डी जेड अपॉन डी एक्स। तो आइए पहले फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। आपको z बराबर लिखा है एफ ऑफ एफ एक्स, तो z बराबर हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू रख दी तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स का स्क्वायर, और एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, यानी z बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि z बराबर हो जाएगा x की पावर 4। तो ये डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4x³। इस तरह से देख रहे हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एंड ये 2014 फर्स्ट में पूछा हुआ है। ठीक, सिंपल सा था, थोड़ा सा बस यहाँ पे आपको कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करना था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इंडियन फर्स्ट 2009 में पूछा है, 2009 में। कह रहा इफ एफ एक्स बराबर tan x प्लस ई की पावर -2x माइनस 7x³ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0। कह रहा इसको पहले डिफरेंशिएट करिए, फिर x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया है, -2, -1, 0 और 3। तो आइए सब जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है आपका tan x प्लस ई की पावर -2x माइनस 7x³। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस ई की पावर -2x इंटू -2, और हो जाएगा माइनस का 7×21x², यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2e की पावर -2x। अब यहाँ पे x बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर 0 डिग्री -2e की पावर -0 -21 इंटू 0, ये हो जाएगा आप सेक 0 का मान क्या होता है 1 माइनस का 2, e की पावर 0 का मान हो जाएगा 1 माइनस का 0, यानी 1 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। इस तरह से आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक, सिंपल सवाल था, सिंपल डिफरेंशिएशन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करा इफ y बराबर साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 4x² देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। 4 ऑप्शन दिया है, एंड ये 2010 फर्स्ट में पूछा है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको प्रतिलोम वृत्ति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए आपका यहां पे y इज इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स, ये लिखा है 4x अपॉन 1 प्लस 4x²। इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए किसका फार्मूला लिखा है, ये लिखा है 2 tan इनवर्स x की जगह 2x का फार्मूला लिखा है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक आने में ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए, अब यहां से dy बाई dx अब निकाल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसमें अगर आप dy बाई dx निकाल देंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 1 अपॉन √1 माइनस इसका फिर इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 4 अपॉन 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करा इफ y बराबर x की पावर x व्हाट इज द dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो कह रहा है x बराबर 1 पे dy बाई dx की वैल्यू बताइए। अब यहां पे देखिए आपका हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर y बराबर लिखा है, कोई एक फंक्शन है f(x),
और इसकी पावर लिखा है अगर gx, तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर जो फंक्शन लिखा है फंक्शन की पावर फंक्शन, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर जो पावर है इसको पहले लिखते हैं और ये है इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसी से आप इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर प्लस इसको आप लॉग ले लेते हैं, फिर ये जो लिखा है इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, तो अगर इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करें तो y बराबर x की पावर x है, तो y डैश इज इक्वल टू जाएगा x की पावर x, ये जो पावर लिखा है पहले आ जाएगी यानी x, इसका डिफरेंशिएशन 1 इसी से भाग दे दीजिए, प्लस ये जो लिखा हुआ है इसका लॉग ले लीजिए तो log x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y डैश बराबर हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। अब x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1 प्लस log 1। देखिए log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, तो यानी कि हो जाएगा 1 की पावर 1 का मान 1, इसका मतलब कि B इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये आप ये जो शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया है यहाँ पे लिखा है, अगर ये दिमाग में इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप रखे रहेंगे तो जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है साइन एक्स की पावर एक्स, कॉस एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, टेन एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर टेन एक्स, तो सबको सिंपल सा, क्योंकि इसका अगर आप जनरल चाहेंगे कि इसका कॉन्सेप्चुअल रूल क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब किसी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग ले लीजिए, लॉग लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो वहीं से मैंने कॉन्सेप्ट डिराइव किया, एक ट्रिक टाइप का बनाया कि आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए प्यारे बच्चों, हमारा हंटर बैच टारगेट एनडीएफएस 2024 को 3 मंथ का क्रैश कोर्स है, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है 25 दिसंबर से, क्रिसमस डे से। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। इसको हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इसको डिजाइन किया है, इसमें बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होगी, ओवरऑल आपके पूरे कंपटीशन को दिमाग में रखते हुए, जिससे आप एक बेहतर तैयारी आपको फील होगी, एक बेहतर तैयारी होकर आप रिटन को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के को अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप हमारे हंटर बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा इफ y बराबर लिखा है x ln x प्लस x e की पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक, तो आपका y बराबर लिखा है x ln x प्लस x e की पावर x इंटू e की पावर x। तो आप यहां से y डैश, इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन 1, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहां देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस ln x x e की पावर x प्लस e की पावर x। अब x बराबर 1 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा ln 1 इंटू e की पावर 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 यानी कि y डैश की जो वैल्यू होगी 1 प्लस 2e, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। एनडीए सेकंड 2014 में पूछा हुआ है, तो सिंपल था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है y बराबर ln e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx, देन व्हाट इज dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो हमको इसका डिफरेंशिएशन बताना है, x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो। तो देखिए आपका यहां पे y बराबर लिखा है ln e की पावर mx
प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स। तो अगर आप यहां से डी वाई बाई डी एक्स, अब जानते हैं लॉ का डिफरेंशिएशन होता है 1/, जो लिखा इसको ऐसे ही लिख देते। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। e की पावर एम एक्स का हो जाएगा e की पावर एम एक्स इंटू यम, फिर ये हो जाएगा माइनस, हमने पहले लिख दिया, या प्लस रहने दीजिए, e की पावर माइनस एम एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस का m। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर हो जाएगा यम कॉमन ले लीजिए, e की पावर एम एक्स माइनस e की पावर माइनस एम एक्स अपॉन e की पावर एम एक्स, ठीक। अब देखिए y x बराबर 0 आप पुट करेंगे, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर 0 पे, तो ये हो जाएगा यम e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस 0 अपॉन e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0। अब e की पावर 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, यहाँ पे भी 1, ये हो जाएगा ऊपर 0 अपॉन कुछ भी लिखेंगे, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0। इससे b इज द करेक्ट आंसर, एंड ये 2012 सेकंड में पूछा है, इसका b इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब कह रहा है इफ y बराबर लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4, कह रहा है देन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए। तो अब यहां पे देखिए पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये y बराबर जो लिखा है आपका 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, इसको हम लोग इसके साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/4, ये y बराबर हो जाएगा 1 माइनस, फार्मूला यूज कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, यहां से y बराबर हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया सेकंड 2009 में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉस एक्स इज, कह रहा है इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि y1 बराबर, अगर आपका लिखा है कोई एक फंक्शन है f(x) एंड y2 बराबर कोई एक फंक्शन लिखा है gx, अगर आप y1 का y2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों को, चूंकि x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और आपस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट y1 ये बराबर लिखा है ln x प्लस साइन एक्स, यहां से आप डी वाई वन अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, यानी कि डी वाई वन अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। सपोज करिए इसको हमने मान लिया y2, यहां से y2 इज इक्वल टू हो जाएगा
एक्स प्लस कॉस एक्स ए डी वाई टू बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब हमको डी वाई वन बाई डी वाई टू, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स, और ये नीचे हो जाएगा x प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। इस तरह से अगर हम लोग बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है एनडीए 2013 में पूछा हुआ है। अगर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉड x माइनस वन एट x इज इक्वल टू 0 पे, देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये वैल्यू 0 कहाँ होगी बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये x बराबर 1 पे 0 होगी, x बराबर 1 पे इसको हम लोग क्या क्या नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक, तो आइए इसका देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि y बराबर लिखा है, इसके बहुत सारे ट्रिक होते हैं। अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 1। अगर x का मान 1 के बराबर या बड़ा होगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। अब हमको कह रहा है 2 पर, तो 2 कहाँ होगा, इसमें होगा, यानी कि अगर आपका यहाँ dy बाई डी एक्स निकालेंगे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 1 कब, जब x इज लेस देन 1। ये हो जाएगा 1 जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है कहाँ पे, x बराबर 2 पे, तो 2 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। तो x बराबर 2 पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, यानी कि C इज द करेक्ट। ठीक, अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स बराबर मॉड ऑफ x इज, देखिए हम लोग मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ x का जानते हैं मॉड ऑफ x अपॉन x। तो हमारा क्वेश्चन dy बाई डी एक्स मॉड ऑफ x लिखा है। आप यहां से dy बराबर लिख सकते हैं मॉड ऑफ x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका y बराबर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x बाई एक्स प्लस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन, तो यहां पे देखिए तो यहां पे ये तो हो जाएगा आपका y। अब देखिए मॉड ऑफ x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x मॉड ऑफ x अपॉन 2, अब प्लस का क्या हो जाएगा c। सपोज करिए अगर x का मान 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2। अगर x का मान 0 से छोटा है तो ये हो जाएगा माइनस x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, इसलिए x मॉड ऑफ x बाई 2 लिख दिए। अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, छोटा होगा तो माइनस x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं ए इज द करेक्ट। ठीक, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ए हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये तभी होगा जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। ठीक, यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। ठीक, तो ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का आ गया था, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वो था, एनडीए 2014 फर्स्ट में पूछा हुआ है। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर। ये एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें ही हमारे सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। और आज आपने देखा कि डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, और आगे के वीडियो में भी हम लोग कुछ सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।